बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। गुज़श्ता तीसरी किस्त में आपने देखा कि हम इनकिप से सफ़र करते हुए लश्करगाह पहुंचे थे, तो इंशाअल्लाह आज की इस चौथी और आखिरी किस्त में आपको मैं लश्करगाह से क्रोम्बर झील का खूबसूरत और एडवेंचरस सफ़र दिखाऊंगा। हम तकरीबन 4 बजे के करीब लश्करगाह पहुंचे और यहां पहुंचते ही सब दोस्त दिन भर की थकावट के बावजूद अपने अपने खैमे खुले मैदान में इस्तादा करने में मसरूफ हो गए। क्यों जी, कैसा लगी जगह आपको? फिट रही? थकावट तो नहीं हुई ज़्यादा? फिट रहे? थकावट तो वो तो होती है, जाहिर है, थोड़ा सा मजा बहुत है। बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ खुला हुआ बस इंशाल्लाह अब कल करीब है, कोई इतना टाइम नहीं लगेगा सुबह इंशाल्लाह। सारे साथी अपने अपने कामों में मसरूफ थे, तो मैंने सोचा क्यों ना लश्करगाह की वीरान वुसअत में कुछ लम्हे तन्हाई में गुजारे जाएं। घास वाकई जुबान में खुली चरागाह को कहते हैं। लश्करगाह के नाम से ही जाहिर है कि ये एक वसी खुला मैदान है जहां माजी में वस्ती एशिया, वाखान, चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान सफर करने वाले तिजारती और फौजी लश्कर यहां कयाम करते थे। ये एक ऐसी जगह है जहां एक तरफ बर्फ से लदी हुई बुलंदबाला चोटियां हैं, तो दूसरी तरफ वसी और अरीज सब्जाजार और उनके बीच में आवारागर्द मुसाफिर अपनी बाइक के साथ सफर की सोबतों को बर्दाश्त करता हुआ इन मनाजिर और हवाओं के ताक़ुब में यहाँ आया है जो माजी की सरगोशियां करती हैं। इस वसी वीरान मैदान में चलते हुए मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं जमीन पर नहीं बल्कि वक्त की मुंजमद सतह पर कदम रख रहा हूं। चारों तरफ सन्नाटा है, अलबत्ता हवा की तेज चीखें मेरे वजूद को काटती हुई गुजरती हैं। मैं चल रहा हूं मगर लगता है कि कहीं पहुंच नहीं रहा। ये जगह एक ऐसा इवेंट होराइजन है जहां वक्त थमता हुआ महसूस हो रहा है। ग़ुरूब आफ्ताब के इन लम्हों में मुझे शिद्दत से ये एहसास हो रहा है कि ये मैदान, ये पहाड़, ये हवाएं सब कुछ तादेर बाकी रहेंगे, मगर हम मुसाफिर महज चंद लम्हों के लिए इस रोशनी और अंधेरे के बीच ठहरे हैं। जैसे सूरज पहाड़ों के पीछे जाते हुए कह रहा है कि अब मेरी वापसी सुबह के उजाले के साथ होगी, बिल्कुल वैसे ही मैं भी आपसे सुबह मिलने का वादा करते हुए अब इजाज़त चाहता हूँ। सुबह इंशाल्लाह नए दिन और नए मनाजिर के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रात हमारी लश्करगाह में बहुत अच्छी गुजरी। सर्दी तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, हालांकि इस जगह की हाइट जो है वो 12,000 फुट के करीब है, लेकिन बस नॉर्मल सा मौसम था। और ये आप देख सकते हैं कि लश्करगाह में जो होटल है छोटा सा, उसमें ही हमने एक कमरा लिया था और इसका रेंट वैसे 4,000 है, लेकिन उन्होंने हमें 3,000 कर दिया। और बाकी कुछ साथियों ने बाहर टेंट लगा ली, कुछ हम साथी जो हैं वो कमरे में सो गए। तो अभी उठते हैं और आपको बाहर के हालात दिखाते हैं और फिर इंशाल्लाह अपना सफ़र क्रोम्बर झील की तरफ जो है वो शुरू करेंगे, जो यहाँ से तकरीबन 26 किलोमीटर है। तो स्टे विद मी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिल नशूर। ये हमारे यासिर भाई हैं जो पूरे ट्रैक में सिर्फ सोने के लिए आते हैं। कल से सोए हुए हैं, सुबह उठे हैं फिर दोबारा आकर यहाँ सो गए। और बाकी बन्नू बाइकर्स जो हैं नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हैं। तो वाह जी वाह, रहमत भाई जी बस सर चाय बना रहे हैं आप लोगों के लिए। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बस जैसे ही बनती है कड़क दूध पत्ती बनाएंगे सर। क्या बात है जी। तो उसके साथ क्या बिस्किट वगैरह कुछ? सर रोटी पराठे बनाएंगे। वाह वाह, क्या बात है जी, ज़बरदस्त।
हाँ जी, सारे उठ गए। हाँ सर, रात सही गुजरी जी? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सुनाएं। बस शुक्र है अल्लाह का। और अमीर साहब कैसी गुजरी जी रात? कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम है। सही रहा। सर्दी तो नहीं थी? सर्दी तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल मौसम। सही तैयारी हो रही है जी? फिर पैकिंग शैकिंग बस फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी शाकिर भाई, सही रहा जी रात? मज़े में रहे? ये लश्कर गाज में देखें छोटी सी दुकान है जहाँ आपको बिस्किट्स और चिप्स वगैरह, टॉफ़ीज़ वगैरह ये मिल जाती हैं चीज़ें। तो जो लोग झील पे जा रहे हों वो यहाँ से चीज़ें ख़रीद के भी आगे जा सकते हैं और बहुत मुनासिब पैसों पे दे रहे हैं। सफर शुरू करने से पहले आपको मैं आज के रास्ते की तफसील बता देता हूँ। आज हम लश्कर घाट से होते हुए फिर जिराफ, अरशद घाट, शवरशेर और जुएल की झीलों के 1 किलोमीटर ऊपर से गुजरेंगे। इन झीलों के पार दरिया के सामने कमिक और चिकजार ग्लेशियर हैं, जिनके सामने दाएं जानिब वाले नाले में 32 किलोमीटर लंबा चेंटर ग्लेशियर मौजूद है। जुएल की झीलों से कुछ फासले पर गुजरते हुए हम लाले रबात, दोर मरगाच और बड़ी मरगाच पहुंचेंगे, जबकि अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे बाएं जानिब रहेगा। इसके बाद क्रोम्बर पास को क्रॉस करके हम गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो जाएंगे और सामने ही क्रोम्बर झील आ जाएगी। झील के शुमाल में इग्जो पास के पार अफगानिस्तान का इलाका वाखान है। नाश्ता करने के बाद कुछ साथी अभी तैयारी में मसरूफ हैं, जबकि मैं कुछ पहले ही निकल आया हूं। इंशाल्लाह आज लश्कर गाह से 26 किलोमीटर का सफर करते हुए हम अपनी मंजिल क्रोम्बर झील तक पहुंचेंगे। इन रास्तों पर न जाने कितने मुसाफिरों ने सफर किया होगा और आज मैं भी अपने ख्वाब क्रोम्बर के ताकुब में इन्हीं राहों का राही था। आज सुबह से ही मौसम अबर आलूद है, लेकिन इसका एक फायदा यह है कि 12 से 14,000 फीट की इन बुलंदियों पर हम खतरनाक अल्ट्रावायलेट शुआओं से बच जाएंगे, जो धूप की सूरत में जिल्द को जलाकर रख देती हैं। इसलिए इन बुलंद इलाकों में सन ब्लॉक क्रीम का इस्तेमाल जरूरी है, जो मैंने कभी यूज नहीं की और हमेशा सफर के इख्तिताम पर काला सयाह होकर घर वापस आया हूं। राजा अब्दुर्रहमान भी अपने बाइक को किसी मुजोर घोड़े की तरह सर पर दौड़ा रहा है। इस बेकिनार वादी की वुसअत में एक अकेला कच्चा रास्ता दूर गुम होता दिखाई देता है, जिस पर मैं अपनी बाइक पर महवे सफर हूँ। ये रास्ता वक्त का धारा महसूस होता है, जिस पर माजी पीछे गुजर चुका है और मुस्तकबिल दूर दिखाई दे रहा है और हम हाल में वादी की खामोशी को चीरते हुए मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। शुक्र है, आप सुनाए खैरियत से? आपका दुआ है। कहाँ से आ रहे हैं? मैं नाला से। अच्छा, कौन से नाले से? जुइल। अच्छा, जुइल से। सही सही। आप कहाँ से? बस इस्लामाबाद से आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत जबरदस्त। और ऊपर तक बस इंशाल्लाह। अब सामने इस खतरनाक चढ़ाई का आगाज होने वाला है, जो लश्कर गाह से क्रोम्बर झील जाते हुए बाइकर्स के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं। ये चढ़ाई इरशाद घास के मैदान के बिल्कुल सामने है। यहां अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो जरूरी है कि आपकी सपोर्ट के लिए 2 साथी मौजूद हों। जाते हुए तो मैं यहां की वीडियो नहीं बना सका, अलबत्ता वापसी पर मैंने ड्रोन से उतरते हुए यहां की मंजरकशी की है, जो आपके सामने है। सामने आप देख सकते हैं कि ये पतली सी पगडंडी जो महज 2.5 से 3 फुट चौड़ी है, इसके एक तरफ पहाड़ की दीवार है और दूसरी तरफ गहरी खाई और रास्ते पर जा बजा गोल पत्थर और कंकर हैं, जिस पर बाइक स्लिप होता है। चढ़ाई चढ़ते हुए अक्सर 150 सीसी बाइक भी बीच रास्ते में रुक जाता है और इस वक्त आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि बाइक से उतरकर इसको संभाल सकें, क्योंकि जगह न होने के बराबर है और दूसरा ब्रेक लगाने के बावजूद गोल कंकरों पर टायर स्लिप होता जाता है। इसलिए चढ़ाई पर धक्का लगाने के लिए पीछे 1 या 2 अफराद जरूर होने चाहिए। उतराई पर उतरना और भी खतरनाक है, क्योंकि गोल पत्थरों पर अगर ब्रेक लगाई तो नीचे से टायर स्लिप होगा और तवाज़ुन खराब होने से आप नीचे गिर सकते हैं। इसलिए उतराई पर एक तो पहले गियर में उतरें और अचानक ब्रेक लगाने से हत्तल इम्कान गुरेज करें।
इस रास्ते पर अक्सर बड़े बड़े तजर्बाकार बाइकर भी घबरा जाते हैं। तो इस वक्त हमने सबसे जो मुश्किल पोर्शन था अपने ट्रैक का ऑफ रोड का वो हमने कर लिया है। ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि इंतहाई ख़तरनाक, सिर्फ 3 फुट चौड़ाई है इस पाथ की और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो स्टीप स्लोप भी है और स्क्री पड़ी हुई है। तो स्क्री के ऊपर आपको पता है कि बाइक की जो मोमेंटम है वो नहीं बनता, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। ख़ासकर अगर आप 150 पे आ रहे हैं या उससे लो सीसी पे आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एक बंदे की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ऊपर चढ़ाने के लिए। या अगर आप 150 से ऊपर 250 या और बड़ा बाइक है तो वो आसानी के साथ चढ़ सकता है, लेकिन उसमें भी एहतियात की ज़रूरत है कि आपका मोमेंटम ना टूटे, क्योंकि अगर आपका मोमेंटम टूट गया तो साइड पर जगह नहीं है तो आप नीचे जाकर खाई में गिर सकते हैं। तो ये हमारे साथ पुलिस वाले आए हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें इंशाल्लाह आगे आपको फिर हम दिखाते हैं और झील पर हमारे साथ क्या होता है वो सब आप फिर देखते रहिए। क्रोम्बर झील जाते हुए कई जगह छोटे पुल भी बने हुए हैं, लेकिन इन पुलों पर से बाइक गुजारने की निस्बत पानी में से गुजारना आसान है, क्योंकि पुलों पर उतराई चढ़ाई का एंगल इतना स्टीप है कि नीचे से बाइक पत्थरों पर लगता है, जिससे मोबाइल वाला नट बोल्ट टूट सकता है। ऑन द वे टू क्रोम्बर लेक और रास्ते में भी हम ये रुके हैं, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो आपको रिज लाइन नज़र आ रही है ऊपर, ये अफ़गानिस्तान की बाउंड्री है। बस जस्ट ये आप पहाड़ चढ़ें तो ये ऊपर अफ़गानिस्तान है और ये नीचे पाकिस्तान है। और वो अगर आप सामने दिखाएं तो इस वाटरशेड को आप क्रॉस करेंगे, यानी कि इन पहाड़ों को क्रॉस करेंगे तो पीछे डिस्ट्रिक्ट जो है वो गिजर है, यासीन वैली है। ये रास्ता सिर्फ क्रोम्बर तक पहुंचने का नहीं बल्कि ख्वाबों और हकीकत के संगम तक जाने का है। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे झील अभी बस सामने ही है, मगर वो अपनी पूरी पुरअसरारियत के साथ आपको थोड़ा और आगे बुलाती है। अभी हम क्रोम्बर झील की तरफ जाते हुए रास्ते में एक जगह पे रुके हैं, तो ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट साइट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इसलिए कि ये सामने देखें आप, दरिया यारखून बह रहा है और ये जो रिज आपको नज़र आ रही है नीचे वाली, छोटा सा पहाड़ी जो है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर पड़ा हुआ है जिसको चेंटर ग्लेशियर कहते हैं। एक तो वो सामने से ग्लेशियर आ रहा है यासीन वाली साइड से, वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा वैली ग्लेशियर है। वो तो सिर्फ ग्लेशियर है, जबकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वैली ग्लेशियर पड़ा हुआ है जिसको चेंटर ग्लेशियर कहते हैं। और वो सामने जो पहाड़ के ऊपर एक वीसा नज़र आ रहा है जहाँ से एक लाइन सी नीचे आ रही है बर्फ़ की, वो पास आप क्रॉस करेंगे तो आप अटर झील वाले नाले में जो है वो उतर जाएंगे। वहाँ से अटर झील बिल्कुल करीब है। इस वक्त हम शौशीर के मुकाम पर पहुंचे हैं, जिसके बिल्कुल सामने रास्ते से 1.5 किलोमीटर नीचे जुएल की झीलें हैं। सामने चिकजार ग्लेशियर का नाला भी दिखाई दे रहा है, जिसके पीछे दर्रे के पार गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गिजर में वादी यासीन का इलाका अपर दरकूत है। जुएल की झीलों के नीचे ही 2 नाले मिलते हैं। दाएं जानिब चेंटर ग्लेशियर से निकलने वाला नाला दरिया यारखून कहलाता है, जबकि बाएं जानिब यानी क्रोम्बर की तरफ से आने वाले नाले को रबात नाला कहा जाता है। ये दोनों नाले मिलकर यहां पर दरिया यारखून बना देते हैं। जुएल की ये झीलें 10 के करीब हैं। ये इलाका कैटल एंड नॉब टोपोग्राफी की सही तस्वीर पेश करता है, यानी बर्फानी दौर के इख्तिताम पर यहाँ मौजूद ग्लेशियर्स के अमले तहनशीनी से जो टीले बने, उनके बीच इन्हीं ग्लेशियर्स की बर्फों ने पिघलकर झीलें बना दी। इस तरह ये ऊंचा नीचा इलाका वजूद में आ गया जो आप सामने देख सकते हैं। सामने पहाड़ के नीचे आपको जो पतली सी लकीर दिखाई दे रही है, ये लश्करगाह से क्रोम्बर जाने वाला रास्ता है। रास्ते के पीछे पत्थरों के ढेर अम्ले फरसूदगी का नतीजा हैं, जो दिन और रात के दर्जा हरारत के फर्क और बर्फ के फैलाव के अमल से टूटते हैं। इनको टेलस एंड स्क्री स्लोप्स कहा जाता है। ये ढलवाने पहाड़ की खामोश ललकार हैं जो सिर्फ उन मुसाफिरों को आगे बढ़ने देती हैं जो अपने हौसले को इन ढीले पत्थरों की तरह बिखरने नहीं देते। पहाड़ों की वुसअत और तंग रास्ते पर इंसान का वजूद कितना छोटा लगता है। सामने बाइकर्स की चूंटियों जैसी कतार दरअसल हौसले और जुनून की वो लकीर है
जो रास्ते की मुश्किलात के बावजूद अपनी मंजिल को पाने के लिए पुरअज़म है। इस वक्त हम चेंटर ग्लेशियर वाले नाले को दरिया पार दाएं जानिब छोड़ते हुए बाएं जानिब रबात नाले की वादी में दाखिल हो चुके हैं, जो हमारी मंजिल क्रोमर का रास्ता है। रास्ते में लाहौर से आए हुए कुछ दोस्त जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी हैं मिले और उनसे गैर मुतवक्को मुलाकात पर बहुत खुशी हुई। बगरोड वाला हमने किया है। अच्छा, वो आपने जो हमें बताई है टरेन, ये पत्थर, ये कौन सी है। आमिर भाई अब करें। साल ने बगरोड किया है। अच्छा, और कश्मीर मतलब वो सारा है ना, आपको फॉलो करके अभी व्लॉग फॉलो कर। बहुत शुक्रिया। और बड़े जबरदस्त किस्म के आपके ये जो अपना पिंडी से आगे जो ऑफशूट्स हैं वो जो आप कवर कर रहे साइड हैं। पे बहुत सी जगह है वहाँ पे। तो फिर वो एक और बीच है जिसमें से वो एक डेथ यार आगे जाके होगी। वीडियो बना लो, आगे जाके वीडियो जो है उसका तरबेला वाली साइड तरबेला वीडियो वाली चल रही है, सब्जी बनानी है वो भी हम आपको फॉलो करते हैं इंशाल्लाह। और बाकी वो करीब आके माशाल्लाह। जफर करीब आके अभी कुरम्बर। क्रोमबर वो बनू बाइकर्स में दोस्त हैं, उनके साथ आया हुआ था। अच्छा, दो तो वो गुजरे हैं, दो गुजरे हैं। दो आगे गुजर गए हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। बाकी इंशाल्लाह पीछे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तकरीबन नहीं, हम 16 रात उधर 17 थे, बारिश। मैं भी हूँ। अच्छा, अच्छा ग्रेट। तो थैंक यू एक वो ना एक डिजायर थी कि कभी कहीं मुलाकात आप लोग आए ना इस्लामाबाद, आए चक्कर मैं लगाए। हाँ, चक्कर तो लगता रहता है, जरूर कभी आए तो। आपके नंबर है ना मेरा, हाँ जी। नंबर नहीं। नंबर नोट नंबर करना है, वो मोबाइल बिहार की लॉग में होता है। हाँ, अच्छा उसमें बस है। ठीक है। वो आप उसमें है। किसी से भी ले लें। ठीक है तो आप आमिर राजा मेरा नाम है। आमिर राजा, आई एम फ्रॉम मेरा लाहौर। नाम अच्छा, तारिक ये मसूद, तारिक फैसलाबाद मसूद से हूँ। from फैसलाबाद। कामरान साहब लाहौर से। अच्छा, नाम मैंने तीनों के वो सुने हुए, मेरा ख्याल है कि आमिर राजा वो हमारे तकरीबन लीडर यही थोड़ा है। बहुत हम करते रहते हैं पोस्ट BBC में। फेसबुक के हवाले से। हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं आपकी वो सारी मैं लाइक्स तो जरूर तो ये हमें बताते होते हैं कि अपने बच्चों को इनका बताएं। डीजी खान कि से, फिरवानी कोई को इस्लामाबाद से, कोई ऐसे फैसलाबाद से, सियालकोट से। तो आप जब भी आए इस्लामाबाद तो कहीं भी इंशाल्लाह जाना हो तो आप कॉल करें। कोई जरूर जरूर ठीक। इंशाल्लाह। Very बड़ी खुशी हुई। खैरियत से पहुंचे आप लोग। सर एक सेल्फी तो होगी ना सर, ये तो फिर हाँ, इनके साथ ही यार एक मेरे साथ भी एक एक तस्वीर बना यार सही नहीं आ रही तस्वीर उतारते ही दिस इज वन टाइम सही एक एक करके ना सबके साथ बना दिया। ये यादगार रहती है। दो तीन उतार दिए, दो तीन जल्दी करना नहीं जाता ना। हाँ, हेलमेट में वो नहीं इन्होंने बता हेलमेट पहना हुआ था। सर ग्रेट नाइस मीटिंग सर, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर जी, बहुत मजा आया। ये सामने आप जो देख सकते हैं ग्लेशियर, ये जिंदा खिरम ग्लेशियर है, जो कि दरकूत ग्लेशियर का ही एक पार्ट है। यानी कि दरकूत ग्लेशियर के जब आप टॉप पे पहुंचते हैं दरकूत पास के, तो वहाँ से आप जब लेफ़्ट साइड वाले रिज को क्रॉस करते हैं तो पीछे ये जिंदा खिरम ग्लेशियर जो है वो पड़ा हुआ है। और ये जो रिज आ रही है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, चेंटर ग्लेशियर है। जुएल की झीलों को क्रॉस करने के कुछ किलोमीटर बाद सीधे रास्ते को ये तंग नाला काटता हुआ गुजरता है और बाइकर्स के लिए ये दूसरा खतरनाक मुकाम है जहां एहतियात की जरूरत है। सामने इस नाले पर नीचे की तरफ उतरते हुए छोटे से पुल को क्रॉस करने के बाद दोबारा काफी अमूदी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। यह रास्ता काफी तंग है, इसलिए यहां से एक वक्त में एक ही बाइकर गुजर सकता है। इस खतरनाक उतराई चढ़ाई के बाद आगे फिर झील तक रास्ता निस्बतन सीधा ही है। इस वक्त हम लाले रबात के इलाके से गुजर रहे हैं। रबात का लफ्ज तो अरबी का है जिसका मतलब कारवान सराय या कले के हैं। अरबी से यह लफ्ज फारसी में शामिल हुआ और फिर दीगर वस्ती एशियाई जुबानों में शामिल हो गया। वाक़ई जुबान में रबात का मतलब आराम करने की जगह या काफिलों के आराम के लिए बनाई गई कारवान सराय के हैं। सामने आप पत्थरों से बनी हुई सेटलमेंट के आसार देख सकते हैं, जो हो सकता है माजी में वस्ती एशियाई इलाकों से आने वाले मुसाफिरों और ताजरों के रुकने के लिए बनाई गई हो। यहाँ से आगे अगरचे रास्ता तो तकरीबन सीधा है और मामूली उतराई चढ़ाई है, लेकिन जगह जगह जमीन के उभार यानी पिंगोज और दलदली जमीन की वजह से काफी मुश्किल पेश आती है।
यहाँ आपको याक के रेवड़ भी बकसरत दिखाई देंगे और शायद इसी मुनासबत से मशहूर ट्रैवल राइटर मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने अपनी किताब को यॉर्कशराय का नाम दिया था। जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये छोटे पुल बाइक पर बैठकर क्रॉस करना खासा मुश्किल काम है, क्योंकि नीचे से बाइक पत्थरों पर लगता है और मोबाइल लीक हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि बाइक से उतरकर इनको क्रॉस करें। सुनसान रास्ते का सन्नाटा, बर्फानी हवाओं की सख्ती और पथरीली ढलवाने, और दूसरी तरफ घास में झूमते ये नन्हे पीले फूल। यूं लगता है जैसे फितरत ने इस कड़े सफर पर हमारे लिए मुस्कुराहटें बखेर दी हों। ये फूल बादलों से छनकर आती रोशनी में जुगनुओं की तरह चमकते हैं और हवा के साथ ऐसे रक्स करते हैं जैसे रास्ते के मुसाफिर को हौसला दे रहे हों कि चलो अब मंजिल करीब है। इस वक्त हम बड़ी मरगाज के नाले पर पहुंच चुके हैं। मरगाज का वाक़ई ज़ुबान में मतलब है समर सेटलमेंट, यानी गर्मियों में रहने की जगह। ये क्रोम्बर झील तो अब करीब है, और रास्ते में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पौधे लगे हुए हैं झाड़ियाँ सी, ये प्याज और लहसुन है जंगली। तो आप ये जब भी क्रोम्बर की तरफ आएँ या किसी भी पहाड़ी इलाके में जाएं और आपको दिखाई दें तो इनको ज़रूर खा लें। वजह यह है कि इससे आपको हाइट का असर बहुत कम होगा। ये अल्लाह ताला ने इस जगह पर रखा है, इसलिए जंगली प्याज और लहसुन है खुद रो है, कुदरती तौर पर ये बुलंद पहाड़ी इलाकों में लगता है अबव ट्री लाइन से ये नीचे नहीं होता, यानी कि 12,000 फुट से ये ऊपर ही होता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि 12,000 फुट से ऊपर जब लोगों को हाइट होती है तो वो हाइट के असरात को ये बहुत कम करता है। सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त टेस्ट है, और रोटी के साथ इसका मज़ा ही कुछ और है। रोटी का हमने एक जो है वो छोटी सा पीस रखा हुआ है, क्योंकि आगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो प्याज के साथ रोटी खाएंगे, बहुत ही मज़ा है। और ये प्याज देख के मुझे हसन भाई याद आ गए। हसन भाई यहाँ पर होते तो ज़रूर पकोड़े बनाते। हमारे एक दोस्त हैं लाहौर के, हसन भाई, हमारे साथ अक्सर ट्रैवल करते हैं। तो ज़रा सी देर के बाद गाड़ी या मोटरसाइकिल से उतर जाते हैं, अगर ट्रैक पे जा रहे हो तो बैग खोल कहते हैं चलो थोड़े से पकोड़े ना हो जाएं, तो फ़ौरन अपना चूल्हा लगाकर पकोड़े बनाना शुरू कर देते हैं। अब क्रोम्बर झील भी यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन मंजिल करीब होने के बावजूद आखिर में ये दलदली रास्ते सफ़र के इख्तिताम को मुश्किल बना रहे हैं। तो बिल्कुल क्रोम्बर झील से हम 4-5 किलोमीटर पीछे हैं, और ये सामने आप देख सकते हैं कि दरिया यारखून, जिसको आपने चित्राल में देखा होगा, जिसको आपने बूनी मस्तूज के करीब देखा होगा, जिसको आपने पूरी जो है वो यारखून वैली में देखा होगा, कितना ठाठे मारता हुआ, गरजता हुआ, चिंगाड़ता हुआ दरिया जो है वो गुज़रता है। लेकिन अब ये यहाँ पर जो है बिल्कुल देखें कितने कामली जो है वो कितने सुकून से यहाँ पर बह रहा है। और दरिया की जो लाइफ स्टेजेस हैं उसमें मैं आपको बताऊँगा, समझने कि यहाँ से दरिया की बर्थ हो रही है। अब जो क्रोम्बर झील है एक्चुअली वो वाटरशेड के उस तरफ है, गिलगित बल्तिस्तान वाले उसमें आती है पॉलिटिकल बाउंड्री में, जबकि उसका जो पानी है वो जाता भी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ ही है, इमित अशकोमन की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चित्राल की तरफ पानी आता है वो सीपेज के थ्रू आता है, तो ये पानी जो है वो सीप होकर आ रहा है उस अपना जो है क्रोम्बर झील से। तो अभी हम क्रोम्बर की तरफ चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये आप सामने देखें कि ये जो आपको पास सा नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली क्रोम्बर पास है, जिसकी बुलंदी जो है वो 14,000 तकरीबन 400 फुट के करीब है। और आप ये देखें कि माजी में ये पास जो है वो ग्लेशियर्स की वजह से बना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर मौजूद था इस वैली में, जिसने इन सब पहाड़ों के, ये एक तरफ आपको सामने जो है वो सिलसिला हिंदू राज और बैक साइड पे जो है वो हिंदू कुश है। तो इनके दरमियान जो वैली थी, इस वैली को जो है वो कार्व किया है, इरोड किया है एक बहुत बड़े ग्लेशियर ने, जो माजी में मौजूद था। प्लेस्टोसीन आइस एज के रेमिनेंट्स जब ख़त्म होना शुरू हुए तो ये ग्लेशियर भी ख़त्म हो गए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देख सकते हैं
कि ऊपर जो पहाड़ी ग्लेशियर हैं, जो सिर ग्लेशियर हैं, वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, जो बहुत हाइट पे होते हैं। ये वैली ग्लेशियर था, ज़ाहिर है कि ये जल्दी ख़त्म हो गया और इसने तमाम स्पर्स को काट कर ट्रंकेट किया हुआ है, तो आपको ये वैली बिल्कुल एक यू शेप में नज़र आएगी जो ग्लेशियर्स अपनी इरोजन से बनाते हैं। तो ये एक जियोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी और अर्थ साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए ये जगह किसी नेमत से कम नहीं। जो चीज़ें आप किताबों में पढ़ते हैं वो यहाँ पर आकर आप लाइव भी देख सकते हैं। तो ये देखें आप ये क्रोम्बर पास जिसको कहा जाता है, ये परफेक्ट एग्जांपल है सैडल की। सैडल जैसे घोड़े की जीन होती है, बिल्कुल वैसे ये ग्लेशियल इरोजन की वजह से बना हुआ है। कदमों के नीचे अब भी कठिन पथरीले रास्ते हैं, थकन जिस्म को तोड़ती है, सांसें बुलंदी की वजह से भारी हैं और दिल चाहता है कि ये सफ़र जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे ज़्यादा आजमाइशें अक्सर इख्तिताम से ज़रा पहले ही आती हैं। जैसे कुदरत हर मुसाफिर से हौसले का सबूत मांगती हो ताकि वो सच में अपनी मंजिल का हकदार ठहरे। तो इस वक्त हम बिल्कुल क्रोम्बर पास के ऊपर खड़े हैं। क्रोम्बर पास इज़ अ हिस्टोरिकल पास एंड इट डिवाइड्स गिलगित बल्तिस्तान फ्रॉम चित्राल। तो ये अब चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान यहाँ से अलग अलग होते हैं और ये पास क्रॉस करते ही हम जीबी में दाखिल हो जाएंगे। सामने आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सिर ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं। सिर ऐसे ग्लेशियर को कहते हैं जो पहाड़ों की ढलानों के ऊपर, स्लोप्स के ऊपर, जिस तरह एम्फी थिएटर लाइक बेसन होता है या वो आराम कुर्सी होती है, उसका जो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसे होता है कर्व शेप में। तो बिल्कुल ऐसे ये अपने वैलीज़ में पड़े रहते हैं, अपने स्लोप्स पे पड़े रहते हैं और स्लोप्स को इरोड करते रहते हैं और फिर ये नीचे आकर वैली ग्लेशियर्स में शामिल हो जाते हैं। वक्तन फ़क्तन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो इनकी पानी के जो इनके गड्ढे होते हैं सिर के, जो जिन्होंने इरोड किए होते हैं, उसमें पानी खड़ा होकर जो है वो झील बन जाती है, जिसको सिर्क लेक या टार्न लेक कहा जाता है। जैसा कि आपकी दोदी पत्थर है, सराल लेक है, ये इसकी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर आपके सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये देखें रिसीड होते चले जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं और आइंदा आने वाली डिकेड में हो सकता है कि यहाँ आने वालों को ये ग्लेशियर दिखाई भी ना दें। तो दूसरी तरफ आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, ये है जी बेबी क्रोम्बर लेक। ये सामने आपको जो है वो दिखाई दे रही है और अभी तो चूँकि बादल हैं और व्यू इतना अच्छा नहीं है तो इस वजह से कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। तो ये क्रोम्बर झील से पहले आती है, क्रोम्बर पास के बिल्कुल ऊपर है। और अब हम चलते हैं अपनी अगली मंजिल क्रोम्बर लेक की तरफ जो बिल्कुल करीब है। जब कई दिन की प्लानिंग और कठिन सफर के बाद अचानक पहाड़ों की ओर से झील की नीलगू झलक नमूदार हुई तो ऐसे लगा जैसे सारी मुशक्कत, सारी प्यास, सारा जुनून और सारा इंतजार इसी एक लम्हे के लिए था। क्रोम्बर की पहली ही झलक ने दिल को यूं छू लिया जैसे सदियों की प्यास पर एक बूंद पानी गिर जाए। दिल में सुकून, आंखों में हैरत और रूह में एक खामोश शुक्रगुजारी जाग उठी कि कुदरत ने अपना ये जमाल दिखाने के लिए बेशुमार लोगों में से मुझे चुना था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने इतनी खूबसूरत झील देखने का मौका दिया। तो जस्ट फ्यू मिनट्स लेटर हम यहाँ पर पहुँचे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं सबसे पहले। और इस टाइम है तो क्लाउडी मौसम, लेकिन क्लाउडी उसमें एक अपनी लुक होती है। तो हाँ, अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि वो हमें साफ़ मौसम में भी दिखा दे। अभी कल तक हम यहाँ पर ही हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हर तरह का वेदर हमें मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह अभी हम अपनी कैंपिंग का ज़रा इंतज़ाम करने लगे हैं और क्योंकि बारिश भी करीब है तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं और आपको नई नई चीज़ें दिखाते हैं, ड्रोन फुटेज भी दिखाएंगे इसकी। तो तब तक स्टे विद मी। बाकी बनू बाइकर्स अभी नहीं पहुंचे, स्टील हॉर्सेस पहुंच गए। अब्दुर्रहमान और नदीम जान साहब पहुंच गए माशाल्लाह। तो बाकी बनू बाइकर्स अभी रहते हैं, अभी नहीं पहुंचे। भी बताए ना कि सर पहुंच के कुल्फी जमी हुई है पहले वाकई वो तो बढ़ती जा रही है। ठंड तो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी जी, जैसे जैसे शाम का वक्त है। क्रोम्बर की ये झील किसी शायर की शायरी, किसी हसीन ख्वाब की ताबीर और मुसव्विर की तस्वीर लगती है।
इसके गिर्द खड़े बुलंदोबाला पहाड़ इसकी हिफाजत पर मामूर पहरेदार दिखाई देते हैं। शुमाल में कोई हिंदू कुश जबकि जनूब में कोई हिंदू राज के दरमियान 14,150 फीट की बुलंदी पर वाक़े क्रोम्बर झील का शुमार पाकिस्तान की बड़ी झीलों में होता है। इंतजामी लिहाज से यह झील गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है, जबकि इसके मगरिब में 1.5 किलोमीटर दूर 14,300 फीट बुलंद दरिया क्रोम्बर इसको चित्राल KPK से जुदा करता है। झील से निकलने वाली नदी का पानी मशरिक की जानिब डिस्ट्रिक्ट गदर के गांव इम्मित इश्कोमन की तरफ बहता है, जबकि चित्राल की जानिब जहां से अभी हम आए हैं झील का पानी सीप होकर पहुंचता है। क्रोम्बर का लफ्ज दरअसल वखी जुबान के दो अल्फाज का मजमुआ है। करुम का मतलब काला या गहरे रंग का, जबकि बर का मतलब बुलंद चिराग का। चूंकि झील के इर्द गिर्द गहरे काले रंग के पहाड़ मौजूद हैं, शायद इसी मुनासबत से इसको ये नाम दिया गया है। इस झील का दूसरा नाम जोई सर भी है, जो कि एक टोटोलॉजिकल नेम है, यानी दो मुख्तलिफ जुबानों के अल्फाज से बना है जिनके मायने एक ही हैं। वाक़ई जुबान में जोई झील को कहते हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान की दर्दी जुबानों में सर का लफ्ज भी झील के लिए ही इस्तेमाल होता है। क्रोम्बर झील वादी ब्रोगल का हिस्सा है जो दो मुख्तलिफ सकाफतों यानी ख्वार और वाक़ी को जुदा करती है। वाक़ई जुबान में ब्रोगल का मतलब है बुलंद वादी। मैंने झील पर पहुंचते ही कॉफ़ी तैयार की और यकीन करें इस सर्द अबर आलूद मौसम में जो कॉफ़ी ने मज़ा दिया वो शायद सारी ज़िंदगी याद रहेगा। इसी दौरान बन्नू बाइकर्स भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। कॉफ़ी के बाद अगले राउंड में गर्मा गर्म नूडल्स का दौर चला, जिसने सारे दिन की भूख और थकन को ख़त्म कर दिया। बन्नू बाइकर्स भी झील पर पहुंचने की खुशी में बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। टेंट लगाकर तैयार कर चुके हैं, हम सारे टेंट इरेक्ट हो चुके हैं और बस खाना पकाने की तैयारी है। ढलती शाम में क्रोम्बर झील का किनारा और आरजी खैमा बस्ती, एक अजीब सा समा बंधा हुआ है यहाँ पर, जिसको अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह जो है आपको इर्द गिर्द के मनाज़र दिखाते हैं मज़ीद, और स्टे विद मी। तो इंशाल्लाह आगे देखें कि क्रोम्बर झील जो है वो क्या क्या रंग बदलती है, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलती है और रोशनी कम होती है वैसे वैसे झील का कलर भी तब्दील होना शुरू हो जाता है। आज तो चूँकि क्लाउड्स हैं तो वो वैसा सीन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो क्लाउड सुबह तक हट जाएंगे और इंशाल्लाह में बहुत खूबसूरत किस्म के मनाज़र देखने को मिलेंगे। क्रोम्बर झील के किनारे ढलती शाम में हमारी आरजी खैमा बस्ती तैयार हो चुकी थी। हम वो मुसाफिर थे जो इस झील और वादी की अब्दी खामोशी में थोड़ी देर के लिए मुखिल हुए थे। ये बाकी साथियों ने भी अपने अपने टेंट जो हैं वो इरेक्ट कर दिए हैं और कुछ जो हैं वो अभी भी टेंट लगाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। रहमत और इब्राहिम जो है टेंट लगा रहे हैं। झील के किनारे खैमा लगाना एक अलग ही तजुर्बा है। रात की खामोशी में पानी की लहरों की आवाज़, पहाड़ों से उतरती सर्द हवा, दिन और शाम के मुख्तलिफ औकात में झील के पानियों के बदलते रंग एक जादुई माहौल बना देते हैं। ऐसे लम्हे अगरचे आर्जी होते हैं मगर यादों में हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं। टेंट लग कर तैयार हो चुके हैं। अमीर साहब तो बड़े मज़े से बाहर बैठे हुए हैं जी, एंजॉय कर रहे हैं सही। और बाबू साहब भी पहुंच गए हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सेटिंग की है जी बन्नू बाइकर्स की। अभी ड्रोन उड़ाकर इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। क्रोम्बर लेक एंड दरवाज़ा पास एक्सपीडिशन ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। ज़फ़रान भाई बहुत फिट लग रहा है जी। शाकिर भाई क्यों, इशफाक भाई कैसा रहा?
जबरदस्त जी। ये तो वैसे लेक का पानी इतना ज्यादा ठंडा नहीं है अभी सही ठंडा है, अच्छा अब ठंडा हो गया। क्या सुकून है जी इधर। दिल ही नहीं कर रहा कि यहाँ से वापस जाया जाए, लेकिन मजबूरी है कि वापस बहुत से शहरों में जो है धंधे हैं, वरना दिल करता है कि बस इधर ही कुर्सी लगा कर टेंट लगा कर बंदा यहाँ पर ही बैठा रहे। शाम का वक्त है और इस वक्त वेव्स भी काफ़ी ज़्यादा उठ रही हैं, तेज़ हो गई हैं, हवा तेज़ चल रही है। तो सुबह के वक्त अक्सर ये जो है झील साकित होती है। क्रोमर झील एक ओलिगोट्रॉफिक लेक है, यानी बुलंदी की वजह से इसमें मछलियां और बड़ी आबी हयात नहीं पाई जाती। झील के किनारे रंग बिरंगे अल्पाइन फूल इसकी खूबसूरती को मजीद चार चांद लगा देते हैं। उसकी किस का आटा गूंदा क्या बना क्या रहे हैं सर, ये शराना उस्ताद बहुत। और इधर चावल जो है वो हो रहे हैं जी माशाल्लाह। ये चावल और इधर क्या बन रहा है जी? ये चावल पक रहे हैं अभी। जबरदस्त, क्या बात है जी, जबरदस्त। एक गलत फहमी का अजाला करता चलूं कि सोशल मीडिया पर आम तौर पर यह बात मशहूर है कि क्रोमर पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन झील है, जबकि पहली बुलंद झील रश झील को कहा जाता है। हालांकि ये दोनों ही फिगर्स गलत हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से इलाकों में 15 से 16 हजार फीट से बहुत ही बुलंद झीलें भी मौजूद हैं, जिनके बारे में आम सयाह नहीं जानते और ना ही इनका किसी किताब में तज़किरा है, लेकिन मैं खुद ऐसी कई झीलों का सफर कर चुका हूं। क्रोमर झील के ज्यादा से ज्यादा लंबाई 3.15 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई 1.5 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है। झील के शुमाल में 16,450 फीट बुलंद इग्जो पास है, जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाता है और पीछे वाखान का इलाका है। यहाँ पर ही वाखान में अफगानिस्तान का इलाका बाज़े गुंबद है, जहाँ करीब ही 10 किलोमीटर लंबी चकमाक्तन लेक भी मौजूद है। इसी पास के साथ 18,775 फीट बुलंद लुप्सुप पीक पाक अफगान बॉर्डर पर मौजूद है। झील की जनूबी सिमत में वाक़े आइकॉनिक एहरामनुमा पहाड़, जो क्रोमर की अक्सर तस्वीरों के बैकग्राउंड में भी होता है, 18,000 फीट के करीब बुलंद है और इसके पीछे फिर चेंटर ग्लेशियर है। चेंटर ग्लेशियर के मावन गारमुश ग्लेशियर को क्रॉस करें तो पीछे फिर वादी अशकोमन की मशहूर झील अटर आ जाती है। क्रोमर झील से 2 से 3 दिन का पैदल ट्रैक करके स्विंज, सोख्तराबाद, वरगूट्स, चिटीबुई से होते हुए इम्मित यानी डिस्ट्रिक्ट गिदर में भी पहुंचा जा सकता है। शाम के साए तेजी से फैल रहे हैं और सूरज भी पहाड़ों के पीछे गुरूब हो रहा है और साथ ही सर्दी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है, हालांकि जुलाई का महीना है। तो चले चलकर देखते हैं कि खाने पकाने का सिलसिला कहां तक पहुंचा। फैल रही है और शाकिर भाई अभी लगे हुए हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की कुकिंग में। 14,300 फुट के ऊपर आप देख लें कि कितना ज़बरदस्त खाना तैयार कर रहे हैं। जी जी आते हैं और इस टाइम देखें ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं उठ रही हैं जी। हाँ जी, अंदर क्या हो रहा है जी? ओए ओए ओए, तो पूरा थोड़ा ज्यादा बना, ये तो पूरा तंदूर लगा हुआ है जी। जबरदस्त जी, ये तो कमाल है जी। भाई का किचन, हो कमाल हो गया जी। ये तो हमारा अरमान था ना। हाँ, ये तो ये तो एक अलग चीज है। तो यार हमारा अरमान रह गया था ना। बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। तो हमारा जबरदस्त जी, बहुत फिट रोटी बन रही है जी माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बता सकता कि नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है बंदे में। बहुत कम बुजुर्ग होते हैं वो जरा। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। शाकिर एंड नवीद पुलाव ने तो मज़े ही दोबारा कर दिए जी। सर आपने खा लिया? खा रहे हैं जी। वीडियो के नोट है। हाँ बस सही है। वीडियो बनाओ। ज़्यादा पीले से पीले। खाने और नमाज के बाद बन्नू बाइकर्स ने मखसूस रवायती अंदाज में अतरण पेश किया। रहमत भाई आए ना जी, जबरदस्त जी, फिट है जी। और कोई नहीं आ रहा? इनको आता नहीं है। क्या करें, म्यूजिक इतना स्लो है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बहुत खुशगवार सुबह क्रोम्बर के किनारों के ऊपर, और आप सबको गुड मॉर्निंग। और बहुत ही इस टाइम खूबसूरत सीन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ टेंट से। ये देखें, हल्की हल्की धूप और बादलों का बड़ा ज़बरदस्त इम्तिजाज बना हुआ है। तो बाकी साथी भी लगता है उठ गए हैं, नाश्ते की तैयारी हो रही है। नाश्ता करेंगे और इंशाल्लाह आज फिर हमारा वापसी का सफ़र शुरू होगा क्रोम्बर से। बहुत ही यादगार सफ़र रहा ये, और बहुत नए एक्सपीरियंसेस हुए। बड़ा मुश्किल सफ़र था, आसान सफ़र नहीं है ये, बहुत लंबा ऑफ रोड है। तो चले, स्टे विद मी। तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है वो नई चीज़ें दिखाते हैं। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने कैमरे उठाए झील के मुख्तलिफ किनारों पर तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी के लिए निकल पड़े, ताकि इन अलविदाई लम्हात में दिल भर कर अल्लाह की इस हसीन तख्लीक को अपनी आँखों और यादों में हमेशा के लिए महफूज कर सकें। सुबह के वक्त झील का मंजर बेहद खूबसूरत था। झील एक बहुत बड़े आईने का रूप धार चुकी थी, जिसमें इर्द गिर्द के मनाजिर का अक्स किसी और ही दुनिया का मंजर लग रहा था। इन अवलीन लम्हों में जब हवा में खुनकी और खामोशी बसी है तो क्रोम्बर के पानी शीशा बन जाते हैं। नीले पानी पर बर्फपोश चोटियों का अक्स यूं उतरता है जैसे आसमान ने जमीन को अपनी तस्वीर दे दी हो। आखिरकार क्रोम्बर से बिछड़ने का लम्हा आन पहुंचा। क्रोम्बर को छोड़ना आसान न था। ये वो झील है जिसके पानियों में आसमान और पहाड़ उतरते हैं, और अब ये मेरी यादों का दायमी हिस्सा बन गई है। क्रोम्बर अपनी वुसअतों और खामोशियों के साथ यहाँ ही तादेर कायम रहेगी, सदियों तक अपनी निलाहट में वक्त के अक्स समेटते हुए।
मगर हम फानी मुसाफिर अपने थके बोझल कदमों और भरी आंखों के साथ सिर्फ यादें समेट कर जा रहे हैं, जो इसके किनारे कुछ लम्हे रुके और फिर हमेशा के लिए वापस लौट गए।